नमस्कार दोस्तों, चलिए एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट का फटाफट। मार्केट जो है क्या मूवमेंट कर सकता है, यानी कि ट्यूसडे के दिन अब क्या मूवमेंट हो सकता है। देखिए, हमने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरे दोस्त मेरे भाई कल मार्केट जो है ट्रैप कर सकता है। देखिए, जो बात मैं बता दूंगा शायद यूट्यूब पे कोई भी बंदा आपको बताएगा। ठीक है, ये बात की तो गारंटी है। मैंने इस चीज़ की क्यों कहा था, ये चीज़ मैंने क्यों कहा था, उसके पीछे अब लॉजिक समझते हैं। ट्रैप इसलिए करेगा, क्यों क्यों करेगा भाई ट्रैप, उसका रीजन समझते हैं। देखिए, मार्केट जो था ना, मार्केट अपने इस हाई को निकालने के बाद, मार्केट इस हाई को निकालने के बाद सीधा ऊपर गया और 21,500 पे, जैसा कि हमने आपको से बताया था कि 21,500 21,000 के बाद अब 21,500 का जो लेवल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर एक्टिव होंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर हैं। ये मार्केट को इतने आसानी से ओपन, देखिए कल जब मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम आया ना, तो बहुत से लोगों ने कॉल मतलब बीटीएसटी होल्ड किया था कि मतलब कॉल की साइड में। ठीक है, देखिए जब मार्केट, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। जब मार्केट जो है ना, जब मार्केट एक मतलब बुलिश मोमेंटम देता है और मार्केट जाके किसी साइकोलॉजिकल लेवल के पहले अगर क्लोजिंग कर दे, ठीक है, किसी साइकोलॉजिकल लेवल के पहले अगर क्लोजिंग कर देता है, तो फिर ये चीज़ कंफर्म है कि मार्केट अब यहाँ तक सिर्फ प्रलोभन देने के लिए गया था इतने जल्दी से। देखिए 21,000, 21,500, फिर उसके बाद 22,000। देखिए, जब 500 पॉइंट के मूवमेंट आता है ना, तब जाके 21,500 जैसे लेवल आते हैं। ठीक है, 21,500 जैसा लेवल मिलता है, फिर उसके बाद 22,000 मिलेगा। ठीक है, अब इतने आसानी से तो ये चीज़ को ब्रेक होना नहीं था। ठीक है, इतने आसानी से नहीं होना था, क्योंकि अभी मार्केट तो बहुत बड़ा पैसा लेगा भाई। 21,500 वालों को, 21,500 वालों का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस काटेगा ये। उसके पीछे लॉजिक समझते हैं हम। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक क्या था। अब देखिए, चलिए चलते हैं मार्केट में, और ये देखिए वाई चेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि 21,000 का जो लेवल था हमारा, ये 21,000 का जो लेवल था, जब मार्केट में देखिए यहाँ पर जो कॉल राइटर एक्टिव थे ना, जब मार्केट में यहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव थे, तब मार्केट देखिए 2 दिन 3 दिन लगातार इस लेवल पे बना रहा। उसके बाद तब जाके मार्केट इसके ऊपर निकला। ठीक है, अब 21,000 का जो लेवल है ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, मैं चाहता हूँ ये व्यक्ति एकदम तरीके से बर्बाद हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति एक तरीके से बर्बाद चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को ना, या तो मैं दिखाऊं कि मैं बहुत वीक हूँ, तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे ही कहते हैं ना, चने की झाड़ पे चढ़ाना, तो वही हाल है। ठीक है, वही हाल है कि इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि ये मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। जब इसको एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर निकल जाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ होती है, यही साइकोलॉजी यहाँ पर लगती है, इसी को कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, हर एक चीज़ का जब 21,000 के पास जब मार्केट था, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जब मार्केट जो है ना 21,000 के पास था, देखिए ये प्राइज एक्शन का ही एक पार्ट है। साइकोलॉजी चीज़ें होती हैं, इसको सीखने, इसी से सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में बनता है। ठीक है, जो 21,000 का जो ये लेवल है, 21,000 का जो लेवल है, मार्केट जो है कई बार यहाँ पर जाते उसके बाद गिर रहा था, ताकि जो 21,000 वाले हैं इनका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि ये और ज़्यादा पैसा लगाएं। अगर हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा और मार्केट बार बार गिर रहा हो वहाँ से, तो हम और पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। तो वैसे ही 21,000 वाले पैसा और लगा रहे थे। ठीक है, 21,000 वाले पैसा और लगाते जा रहे थे। तब जब यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा। अब देखिए, पुट वाले अपना जो है खूब बढ़िया पैसा बनाते हुए आ रहे थे, पुट राइटर। अब देखिए, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर लाके रख दिया मार्केट ने। देखिए, यही कंसोलिडेशन का आप मार्केट में समझते हैं ना, आज मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। मार्केट देखिए सबसे बड़ा मोमेंटम इसके बाद ही देता है। ठीक है, जब मार्केट में देखिए सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया ना, तो जब मार्केट एक रेंज में फंसता है ना, जब मार्केट रेंज में फंसता है, तब जाके सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगते हैं भाई। सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस ऊपर भी लगेंगे, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस नीचे भी लगेंगे, दोनों तरफ लगते हैं। फिर मार्केट देखिए, इनका भी जो पुट राइटर थे, इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, ताकि इनको भी विश्वास हो जाए कि मैं ऊपर की तरफ निकल जाऊंगा। और ऊपर ये 21,000 के जा नहीं रहा था, ताकि इनको भी विश्वास हो जाए कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा निफ्टी। ठीक है,
उसके बाद देखिए पुट वालों का आया स्टॉप लॉस, खूब बढ़िया से वो स्टॉप लॉस लिया पुट वालों का। ये कैंडल देखिए स्टॉप लॉस पूरा का पूरा लिया और अगले दिन गैप अप हो गया, इनका भी पूरा का पूरा स्टॉप लॉस चला गया। ये मार्केट का गेम है, ठीक है। ये मार्केट को गेम को समझिए, जिस दिन ये गेम समझ गए आप ना, पैसा तो आपका बनने लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ जाइए। अब मार्केट फंस गया है 21,500 के लेवल पे, ठीक है। अब देखिए 21,500 का लेवल इतने आसानी से तो मिलता नहीं है। 500 पॉइंट जब मार्केट चलता है तब ये लेवल आती है। ये लेवल इतने आसानी से तो निकालने नहीं देगा। यहाँ भीड़ इकट्ठा करेगा, खूब सारा पैसा यहाँ पर जमा करवाएगा मार्केट। जब पैसा जमा हो जाएगा तो फिर ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, या तो फिर नीचे चलाएगा। दो में से एक ही होगा। दो में से एक कौन होगा? अगर कॉल राइटर यानी कि ऊपर की तरफ ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि मार्केट उस तरफ जाता है जिस तरफ भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक है। उसे कम लोगों को पैसा देना है। वो बैंक थोड़ा है कि ज़्यादा लोगों को पैसा देगा और कम लोगों को आ, कम लोगों को नहीं देगा। वो तो ज़्यादा लोगों से पैसा लेगा और कम लोगों को पैसा देगा ना भाई। तो अगर ऊपर की तरफ भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेरिजन टू नीचे के, ठीक है, तो ऊपर की तरफ वो निकलेगा, ठीक है। जिस तरफ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, जिस तरफ पैसा ज़्यादा लगेगा, मार्केट उसी तरफ निकलेगा, क्योंकि वो उसी तरफ जाने पर मार्केट का पैसा बनेगा और उसी तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए उसके बाद चलिए डेली टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब देखिए मार्केट में क्या था, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको कि जो हमारा 21,000 का लेवल था। अब देखिए 21,000, जैसे भी हमारे डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझा रहा था कि 21,000 के लेवल पे बार बार सेलिंग आ रही थी, बार बार सेलिंग आ रही थी, जा रहा था, बार बार सेलिंग आ रही थी। फिर मार्केट गया नीचे की तरफ, गया एकदम पूरा का पूरा नीचे चला गया मार्केट, सबका स्टॉप लॉस लिया और फिर अगले दिन गैप अप होकर सस्टेन कर गया। यही चीज़ मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जब तक मार्केट, देखिए 21,000 का लेवल तो ये था, 21,000 के ऊपर जाने से ये कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं खत्म होगा, ठीक है। 21,000 के ऊपर जाने से नहीं खत्म होगा। 21,000 जब 21,033 यानी 21,033 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, यानी कि 21,033 के ऊपर जब ये सस्टेन करता हो, 50 को जब ये टच करने लगता ना, जब 21,050 को जब ये टच करने लगता, तो मार्केट में जो ये कॉल राइटर थे 21,000 पे, इनका कॉन्फिडेंस लूज होने जाता है, ये अपनी पोजीशन कट करने लगते हैं, फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, फिर सबका फायदा होता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 21,033 का जो लेवल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो ही मार्केट में ऊपर रैली हमें देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर वो नीचे जाएगा और फिर गैप अप होकर इनका भी पैसा ले लेगा और ऊपर वालों को भी पैसा ले लेगा, दोनों को ले लेगा। फिर अभी देखिए फिर आके वही सिचुएशन, वही कंडीशन मार्केट में आके फंस गया है। मार्केट देखिए थोड़ा बहुत हेर बदल करेगा, लेकिन करेगा वही जो जिसमें मार्केट का फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए अब ये 21,033 का लेवल है, ये देखिए 21,533 का लेवल है, ठीक है। अब जब तक 21,500 का ये लेवल है हमारा, जब तक 21,500 का लेवल है, अब 21,500 का जो हमारा लेवल है, अब ये लेवल इतनी आसानी से नहीं निकालेगा। यहाँ मार्केट और पैसा इकट्ठा करेगा ताकि ये जो कॉल राइटर हैं इनका कॉन्फिडेंस बढ़े और ऊपर की तरफ पैसा आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही ऊपर की तरफ पैसा आना स्टार्ट होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट पैसा आना स्टार्ट होगा, ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि जिधर भीड़ ज़्यादा रहेगी उधर ही मार्केट चलेगा भाई, ठीक है। ये चाहता है कि 21,500 के लेवल पे और ज़्यादा पैसा है, तभी तो इनको ब्रेक करके जाएगा, तभी तो ज़्यादा पैसा बनेगा मार्केट का। देखिए मार्केट जो है अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। उसका जिसमें भला होगा वो उस हिसाब से करेगा और मार्केट के ही हिसाब से हमें चलना है, ठीक है, कि मार्केट का किसमें फ़ायदा है। हमें ये नहीं देखना है कि कॉल राइटर है तो ऊपर नहीं जाएगा, पुट राइटर है तो नीचे नहीं जाएगा, नहीं, जिधर भीड़ ज़्यादा होगी मार्केट उधर ही चलेगा। अब देखिए अब मार्केट देखिए 21,533 का जो लेवल है, इसको इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से ही वो ट्रैप करके नीचे आएगा, ठीक है। वो बार बार ट्रैप करके नीचे की तरफ आएगा और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो फिर बाइंग भी आएगी, ऐसा नहीं है। देखिए अब ये हमारा, देखिए अब कल के मार्केट को देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ साइकोलॉजी में बताया, ये शायद कोई बताएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन बना है, तो मार्केट जब दोबारा इस लेवल पे आएगा
तो मार्केट में फिर से यहाँ से कुछ हमें बाइंग जरूर देखने को मिलेगी, और ये पहला क्लोजिंग जो है आज का, यहाँ तक मार्केट जाएगा, नहीं तो फिर ये ऊपर यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेवल हो गया। उसके बाद अगर मार्केट, मान लीजिए मार्केट किसी भी कंडीशन में और नीचे आता है, यानी डे लो के पास आता है कल के, तो फिर यहाँ से भी हमें बाइंग देखने को मिलेगी। जब यहाँ स्टॉप लॉस लेगा यहाँ का, तो फिर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ थोड़ा बाइंग देखने की मिलेगी। ठीक है, अगर मार्केट देखिए किसी भी सिचुएशन में अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो देखिए यहाँ पर सेलिंग करने के प्लान में ज़्यादा मत करिएगा, थोड़ा बाइंग का ही प्लान बनाइएगा, क्योंकि ये सपोर्ट है नीचे, यहाँ से थोड़ा बाइंग आएगी। ठीक है, हाँ, उसके बाद जब लोअर लो बनाने लगेगा मार्केट में तो हम सेलिंग भी करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और टॉप पे मिलता है मार्केट तो फिर सेलिंग पे जाइएगा। डिप मतलब डिप मिलता है तो बाइंग पे जाइएगा, और टॉप पे मिलता है तो थोड़ा सेलिंग का प्लान करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जब तक 533 550 के बीच में मार्केट नहीं सस्टेन कर जाएगा तब तक मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। यहाँ से बार बार आपको ट्रैप करके नीचे वो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 21,500 वालों को कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर पैसा थोड़ा जब तक नहीं आएगा ऊपर साइड में तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, और देखिए मैंने जब कल जो है, कल देखिए, कल मैंने ये कहा था, कल की वीडियो में जाके देखिए, उसमें मैंने सीधे सीधे कहा कि मार्केट देखिए जब ये कैंडल नहीं बना था आज का, तो उसकी बात बता रहा हूँ कि मार्केट में देखिए नए हाई पे चल रहा है, मार्केट नया हाई डेली बना रहा है। तो मार्केट के इस तरफ ना कैंडल कोई थी, ना इस तरफ कोई कैंडल थी। तो मैंने ये कहा था, एक रूल होता है कि मार्केट इस कैंडल जो होता है ना, जहाँ पर नीचे होता है उसको फिल करता है, यानी कि जो मार्केट जो होता है जब ऊपर एकाएक निकल जाता है तो इसको फिल करने के लिए नीचे वो आता है। ठीक है, दोबारा नीचे, और देखिए मार्केट डॉट टू डॉट वहीं तक आया, वहीं तक आने के बाद वो मार्केट रिवर्स हो गया। यानी कि ये चीज़ जो मैं कल ही बताया था वो आज हुआ जाके। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, समय के हिसाब से आप चीज़ें सीख जाएंगे। डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट रिटर्न हो गया, और फिर देखिए जैसे ही इस डे हाई के पास पहुंचा, मतलब निकाल नहीं रहा, तो 500 वालों को कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है मार्केट, और बार बार नीचे आ रहा है ताकि यहाँ ऊपर और ज़्यादा पैसा आए। ठीक है, और नीचे की तरफ भी लोग ऊपर की तरफ पैसा लगाएं ताकि उनका स्टॉप लॉस ले बार बार, और ऊपर जब चाहे तो फिर उनको बाइंग में बैठाए और स्टॉप लॉस नीचे आके ले। तो दिमाग यही यहाँ पर लगाना है कि ऊपर अगर मिले और कुछ हमें सेलिंग कैंडल मिले तो ऊपर से हमें सेलिंग प्लान करना है। ठीक है, और नीचे मिलता है तो हमें बाइंग प्लान करना है। ठीक है, यही स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं सीखने की जरूरत है आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि वेडनेसडे या मतलब एक्सपायरी के दिन मार्केट 21,500 का लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, कल भी मार्केट थोड़ा ट्रैपी ही रह सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करिए। और जो मैं बताया हूँ ये चीज़ मार्केट में देखिए हर बार आपको इम्प्लीमेंट होता नज़र आएगा। तो इस चीज़ को दोबारा वीडियो करके देखिए, रिप्ले करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सीखने। और वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो लाइक करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक बात समझ लीजिए। इसको मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सिखा दूँ मैं। ठीक है, आपको थोड़ी चीज़ें सिखा दूँ। ठीक है, आप जब सीख जाएंगे तो फिर आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इंट्रा डे के दौरान देखिए ये मार्केट जो था आज इंट्रा डे के दौरान, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इस ट्रायंगल में देखिए बार बार जो सेलिंग कैंडल है वो बहुत बड़ी है, सेलिंग कैंडल बहुत बड़ी है। तो एक चीज़ यहाँ कन्फर्म था कि मार्केट जो है टॉप लेवल पे ना सेलिंग महसूस कर रहा है, मार्केट जो टॉप लेवल पे सेलिंग महसूस कर रहा है। यानी कि इस कैंडल को अगर मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि इस यहाँ पर देख के आपको क्या फील हो रहा है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ट्रेडर हैं ना तो एक चीज़ आपको दिखेगा साफ साफ कि देखिए हर बार क्या हो रहा है, सेलिंग कैंडल मार्केट को जितना ये लोग ऊपर लेके जा रहे हैं एक ही कैंडल में नीचे चला रहा है मार्केट। तो एक बात तो पक्का है कि जब टॉप मिले ना तो हमें सेलिंग का प्लान करना चाहिए। देखिए हम पूरे दिन में आज जितना भी ट्रेड लिए थे सब सेलिंग का ही लिए थे दोस्तों। चलिए सेलिंग का ही प्लान कर रहे थे। अब 21,500 अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, फटाफट डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको दिखा दी। तो मैंने जैसा बताया ना 21,500 पे थोड़ा समय दिखे बिताने दीजिए मार्केट। देखिए मैं कल BTST पुट होल्ड करने वाला था, लेकिन मुझे कुछ अर्जेंट आ गया था पैसे को लेकर, तो मैंने अपना पैसा निकालने के लिए मैंने ये जो पोजीशन था तभी कट कर दिया था, नहीं तो मैं BTST होल्ड करता दोस्तों। और पूरा दिन जो है मैंने, जब मार्केट बॉटम पे यानी पुट है, ठीक है 21,500 का पुट है, तो मैं नीचे जब आ रहा था तो बाइंग में प्लान कर रहा था। ठीक है, अभी थोड़ा ये लोड नहीं हो रहा, नहीं तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिखता है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाइंग किया, फिर यहाँ पर मैंने इस कैंडल में बाइंग किया, ठीक है। फिर उसके बाद इस कैंडल में बाइंग किया। तो देखिए थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग किया हूँ मैं दिन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके किया हूँ, क्योंकि मुझे पता था आज मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और सीखते रहिए, समझते रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।